एमसीक्यूज ऑफ मैथ क्लास 10 चैप्टर 3। पहला है क्वेश्चन, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। b1 है, ये बच्चों हमें याद रखना पड़ेगा। अद्वितीय कंडीशन ये होती है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुने से एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न है। अंश हमने कह लिया x, तो हर क्या हो जाएगी 2y प्लस 1, अर्थात x बराबर 2y प्लस 1 पहला समीकरण बना। तो दूसरा कह रहा है कि हर में 3 जोड़ दिया, तो हर में 3 जोड़ दिया बराबर 1, अर्थात x बराबर y प्लस 3। दोनों समीकरण ले लिया तो 2y प्लस 1 बराबर y प्लस 3, तो 2y बराबर 3 माइनस 1, अर्थात y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। y बराबर 2 और x बराबर, तो x का मान निकाल देंगे। 2 गुणे 2 4 प्लस 1 5, x बराबर 5, अर्थात हमारी जो भिन्न हो गई वो x बटे y मतलब 5/2, 5/2। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल, इसका फॉर्मूला होता है धारा के विपरीत नाव की चाल, अर्थात नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल माइनस धारा, तो नाव की चाल कितनी है 8 बच्चों, और धारा की चाल 3, 8 में से 3 घटाए तो 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तब x और y के मान, x प्लस 3y, तो देखिए हम x बराबर 3 रखते हैं तो 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 माइनस 3, अर्थात y बराबर 1 हो गया। तो x बराबर 3, y बराबर 1। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तब बड़े कोण का मान है। बड़े कोण, छोटा कोण कौन है x, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा x प्लस 18, x प्लस 18। प्रश्नानुसार दोनों कोणों का संपूरक की बात आती है तो संपूरक शब्द होता है दो कोणों का, किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर कोट पूरक की बात होती तो किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 2x बराबर, ये माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 18, अर्थात 2x बराबर 162, x बराबर कितना हो गया 81, इसलिए बड़ा कोण x प्लस 18 और 81 प्लस 18 99, कितना हो गया ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। जब प्रच्छेद करती हैं अर्थात एक दूसरे को काटती हैं तो वो सिर्फ एक बिंदु पर काटती है। कहां पर काटती है बच्चों, एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है। अगला है, एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना पड़ेगा, अंश में जोड़ना पड़ेगा और हमें 1 लाना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हमें पता करना है 1 लाने के लिए अगर यहाँ 2 माइनस कर 3/3 1 हो जाएगा, अर्थात 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो ये भिन्न 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये भिन्न 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान है। परस्पर रेखाएं, जो समांतर रेखाएं जब होती हैं तो उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 कितना है हमारा, यहाँ पर a1 है 3 और a2 कितना दिया है 2, b1 कितना है हमारा 2p और b2 दिया है हमारा 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 4p बराबर 15, p बराबर 15/4, 15/4। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही। रेखाओं 9 है आपका,
रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल, जब कोई हल नहीं होता तो इसीलिए कंडीशन क्या होती है, उसलिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल, ये आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, रेखाओं x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 का प्रच्छेद बिंदु है। तो x माइनस 2 बराबर कितना है, 0, तो x बराबर कितना हो गया, 2, x बराबर 2, y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया, -6, अर्थात 2 कामा -6, 2 कामा, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 5y इक्वल 3, 6x प्लस ky इक्वल 8 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 का मान 3 और a2 का मान 6 और आपका b1 का मान 5 और इसका जो है k दिया है, तो इसमें गुणा करते हैं तो आपका 3k बराबर 5 के 30 अर्थात 10 आ गया। कितना आ गया, 10, अर्थात k बराबर 10, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 12 है 12। चलिए, यदि a बटे 3 माइनस b बटे 4 बराबर 1 में a बराबर 6 है तो b बराबर होगा, b बराबर होगा a बटे 3 माइनस b बटे 4 बराबर 1। अब एक ही जगह कितना रखना बच्चों, 6, एक ही जगह 6 रख देते हैं, तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो ये b बटे 2 इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 4, b बराबर 4, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 13वां क्वेश्चन है, समीकरण निकाय के x प्लस 3y इक्वल -3, 12x प्लस के वाई बराबर माइनस के अनंततः अनेक हल है। कंडीशन क्या लगा कि अनेक हल होंगे यदि k का मान, अनेक हल का मतलब होता है जिसमें आपके तीनों जो है बराबर हो, अर्थात समपाती रेखा। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 का मान यहां से देखा k, a2 का मान 12, b1 का मान 3 और b2 का मान k स्क्वायर बराबर 12 36 अर्थात k बराबर अंडर रूट 36 अर्थात k बराबर +6। तो +6 मतलब डी सही है, डी सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समीकरणों 2x प्लस 1 ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। कोई हल नहीं, कंडीशन क्या है बच्चों, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 का मान कितना है, 2 दिया है और b1 ठीक है जी, और b2 का मान कितना दिया, a2 का मान 3, b1 का मान कितना दिया है a और b2 का मान -5। चलिए गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 3 है तो a बराबर -10/3, -10/3, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। यदि 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है, तो देखिए हम पहले समीकरण रख के देखते हैं, 2x माइनस y बराबर 2। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 5, 6 में से 5 घटाया 2 आना, यहाँ कितना आ रहा है, ये इक्वल नहीं है अर्थात ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, 2x माइनस y बराबर 1, 3 दूनी 6 में 5 घटाया 1, ये दोनों बराबर अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 10 में y का मान 5 है, y का मान 5 है तो x का मान होगा, x का मान होगा, तो हमें क्या 3x, y की जगह कितना रखना बच्चों, 5, 5 दूनी 10, 10 में 10 घटाया 0 अर्थात x का मान कितना आ गया, 0 आ गया, x का मान 0 आ गया, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0
तथा -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो देखिए इसमें करते हैं हम। a1 का मान 1, a2 का मान -a2 का मान -3, b1 का मान 2 और b2 का मान -6 और ये दिया है आपका c1 का मान 5, c2 का मान 1। इसमें देखते हैं कि 2 1 कम 2 2 3 6, ये तो बराबर आ गए a1 अपॉन a2 इक्वल b अपॉन b2, नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं। तो इसमें अद्वितीय नहीं है, 2 भी नहीं है, अनेक हल नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं दिया है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, यदि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 है तो x का मान होगा। तो हमें क्या करना है, y बराबर कितना रखना है, -1, 3 प्लस ये माइनस का हो जाएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। समीकरण 5x - 3y बराबर 2 में x का मान 1 है तो y का मान होगा, तो हमें क्या करना है भाई, x जगह कितना रखना है बच्चों, 1 रखना है, x जगह 1, तो ये आपका 5 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, -3y बराबर 2, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3y बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 1, y बराबर 1, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान होगा। x का मान कितना है 2, तो हम समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, तो x से कितना रखना, 2 रखना, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13, तो 4 रह जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर कितना हो गया बच्चों 9, 3y बराबर 9, तो y बराबर 3, y बराबर कितना आ गया 3, और y बराबर 3 आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस y बराबर 2 एवं x प्लस y बराबर 2 का हल है। चलिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1, इसको y से y कट गया, x कितना आ गया 2x, 2 और 2 4, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। जब x बराबर 2 है तो देखो बच्चों इसमें आपका x प्लस y बराबर 2 दिया, तो यहाँ पर आपने 2 रख दिया, ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा 2 - 2, मतलब y बराबर कितना आ गया 0, y बराबर 2,0, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 हो तो, अब तीनों है, इसका मतलब क्या है, संपाती है, और रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं, कैसी रेखा है, संपाती रेखा है, तो ये हमारी संपाती रेखा है, तो ये आपके ऑप्शन है। और ऑप्शन अगर आपको जो एमसीक्यूज बच्चों आने लगा आपको, तो ये समझ लीजिए मैथ में आप तेज हो गए, तो ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा जो एमसीक्यूज है उनको करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।